भाई पानी यहाँ नहाने तक का, पीने का मतलब ये रहा है। और ये 20 साल के पहले पानी नहीं रहा था। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है, बताओ। और ये पानी परमात्मा के देन, ये तालाब से पता नहीं कैसे कुआं में पानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। मतलब यही के कारण हमारे पानी का देन जो है तो केवल तालाब का है, ये तो हम कहेंगे। Can you imagine that it's not one place you're seeing this? You're now seeing this in hundreds of thousands of water bodies, where by January there's no water. And this is not this particular farmer, this is across the rain-fed regions of our country. If they could have had water, maybe they could take a second crop or a third crop. But there's nothing, right? They are borrowing money to buy tankers so that they can drink water at home. Traditionally, there have been these concerns for water. So we actually realized that the major challenge was to retain water in these few lakes. That's when through research we came across this particular project. टैंक जैसे वर्क होते हैं, ये कम्युनिटी लेड कार्य होते हैं। ये इंडिविजुअली कोई इसको नहीं संभाल सकता है। तालाब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो पूरे गांव की परिसंपत्ति होती है। तो उसमें अमूमन ये होना चाहिए कि उसमें पूरे गांव का मालिकाना हक होना चाहिए, पूरे गांव की सहभागिता होनी चाहिए, तब जा कर के वो कम्युनिटी लेड कहलाएगा। एक ग्राम पंचायत का, एक गाँव का जब भी विकास हो पाएगा जब गाँव के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं तो बोलता हूँ उसमें महिलाएँ पार्टिसिपेट करें, गांव के बड़े बुजुर्ग पार्टिसिपेट करें, और उसको जो ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी वहाँ के वार्ड पंच, वहाँ के सरपंच लें। इस प्रोजेक्ट में हमें दो तरीके के लाभ हुए। एक तो हमें वाटर कंजर्वेशन में लाभ हुआ, और एक हमें जो किसानों के लिए जो सिल्ट है उससे उनकी जो भूमि की उत्पादकता है, उपयोगिता है, वो और बढ़ जाती है। तो दोनों तरीके से जो हमें एक ही काम से दो तरीके के एक बहुत बढ़िया लाभ मिले। जैसे कि पहले जो बंजर ज़मीन थी वो सर मुल्तानी मिट्टी टाइप में होती है, वो पर सर फसल नहीं होती थी, ठीक है। वो डलवाने के बाद में थोड़ा मतलब 50% फ़र्क है अभी तक। अब तालाब वो जैसे जैसे खुदाई होती है ना, तो वो गहरा होता जाता है ना, वो पानी इकट्ठा रह जाता है इसके अंदर, निकालने के बाद में भी रह जाता है पानी। पीने के हिसाब से देखें, जब पिछले साल लोगों से बात किया तो लोगों ने बताया कि भाई जो कुओं का पानी पीते थे उसमें हल्का सा नमक का टेस्ट आता था, पर ये जब से तालाब का काम हुआ है उसके बाद कुओं में जो अभी पानी पीते हैं, जो हमने भी टेस्ट किया है, तो उसके अंदर एक तो कड़वाहट कम है और नमक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फ़र्क भी देखने को मिला है। जैसे कि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में भी जो खेती का बहुत काम है, जो हमारी लेबर रहती है वो महिलाएं रहती हैं। तो इस प्रोजेक्ट से जो पानी की दिक्कतें उनको आती थी, जो उनको बहुत दूर दराज रास्तों से गुज़र कर उनको बहुत दूर जाकर लेकर आना पड़ता था, अब वो इस तरह की सारी समस्याएं जो हैं वो सुलझ गई हैं, और उनको अपने गाँव में ही जो है ये जो रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे उनकी समस्याएं बहुत हद तक जो है सॉल्व हो चुकी हैं। जैसे ऐसी की ऐसी नहर हर डैमों में आ जाती है ना, तो सबको लाभ मिल जाता है।